प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो इस देश में हिंदू मुस्लिम करने वालों के मुंह पर तमाचा है। और साथ में हम आपको एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के का वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी को हिंदू मुस्लिम सभी को औलाद आदम समझते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक शख्स बताते हैं कि हमारा एक दोस्त है जिसने हमें अपनी ज़िंदगी का सच्चा वाकया बताया है, जिसको सुनकर हमें लगा कि इस वीडियो को आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इस घटना के बारे में आपको भी मालूम होना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो खास आपके लिए बना रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे उस भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले 12:30 बजे अपने घर में जा रहा था। मैंने रास्ते में देखा कि एक 18 या 19 साल की एक खूबसूरत लड़की रात को 12:30 बजे के आसपास दिल्ली की सड़क पर अकेली खड़ी है। उसके सामने से काफ़ी मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ आ रही थी, लेकिन वो किसी के सामने अपना हाथ नहीं बढ़ा रही थी, यानी वो किसी से भी लिफ्ट नहीं मांग रही थी। असल में उसकी बस छूट गई थी, उसको अपने घर जाना था। अचानक से उसको बुलेट पर एक लड़का आता हुआ नजर आया। लड़की ने झट से लड़के के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया, यानी उसने लड़के से लिफ्ट मांग ली। लड़के ने अपनी बुलेट रोक दी। लड़की ने बोला कि क्या आप मुझे मेरे घर पर छोड़ देंगे? मेरी बस छूट गई है, यहाँ और कोई बस भी नहीं आने वाली है। ये सुनकर लड़का बोला, ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो लड़की बाइक पर बैठ जाती है और दोनों चल देते हैं। लड़के ने बताया, जब मैं उसके घर के पास पहुँच गया तो मैंने देखा कि आप सड़क पर खड़ी थी। आपके सामने से काफ़ी बाइक, काफ़ी गाड़ियाँ जा रही थी। आपने किसी को नहीं रोका और आपने किसी से लिफ्ट क्यों नहीं मांगी? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैंने आपकी बाइक की तरफ देखा तो मुझे आपकी बाइक की प्लेट पर अल्लाह लिखा हुआ नजर आया, यानी आपकी मोटर बाइक के आगे लिखा था या अल्लाह। फिर वो लड़की बोली, मैं ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि अल्लाह वाले ना तो किसी के लिए बुरा सोचते हैं और ना ही बुरा करते हैं और ना ही बुरा करने देते हैं। काश ये पूरी दुनिया समझ जाए कि अल्लाह वाले कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी भी दंगा फसाद नहीं करते, क्योंकि इस्लाम किसी बेगुनाह को मारने की भी इजाज़त नहीं देता है। अब ये तो हुई मुस्लिम की बात। अब आपको एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की का ऐसा वाकया बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो हम वाकया बताने वाले हैं, ये वाकया इलाहाबाद की एक मुस्लिम लड़की रुबीना का है जो लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पर दावत थी। उसने सोचा पहले मैं अपने फ्रेंड के यहाँ दावत अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद में शाम को घर के लिए रवाना हो जाऊंगी। उसने अपना रिजर्वेशन भी करा रखा था। उसके बाद उसने अपने फ्रेंड के घर दावत की और फिर वो वहाँ से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई और जाकर ट्रेन में बैठ गई। उसका रिजर्वेशन जहाँ था उसमें लगभग सभी लड़के थे। रुबीना टॉयलेट जाने के बहाने पूरी ट्रेन में घूम आई थी। मुश्किल से उसको एक या दो औरतें ही दिखाई दी, यानी उसमें सभी लड़के ही लड़के मौजूद थे। ये देखकर रुबीना डर गई और कांपने लगी, क्योंकि वो ट्रेन से पहली बार अकेले सफ़र कर रही थी, इसीलिए वो पहले ही बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। ऊपर से वो सारे लड़के मिले, ये देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा गई थी। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए उसने अपने बैग से एक किताब निकाली और अपने सीट पर बैठकर पढ़ने लगी। बोगी में बैठे वो लड़के एक दूसरे से बहुत मजाक कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और लड़कों का झुंड शायद कहीं दूर जा रहा था। उनकी हंसी मजाक रुबीना की हिम्मत और तोड़ रही थी। जैसे तैसे रात का वक्त बढ़ रहा था, वैसे वैसे रुबीना का डर बढ़ रहा था। रुबीना डर और घबराहट की वजह से थर थर काँप रही थी। इतने में रुबीना के सीट के सामने बैठा एक लड़का बोला, हेलो, मेरा नाम रियाज है और आपका क्या नाम है? तो ये सुनकर रुबीना बहुत डर गई।
और डर डर के कहने लगी कि जी मैं तो ऐसे करने लगी, और डर की वजह से रुबीना कुछ ना कह सकी। तो इतने में रियाज बोला, चलो कोई नहीं, आप अपना नाम मत बताइए, वैसे आप कहाँ जा रही है? रुबीना ने धीरे से बोला, इलाहाबाद। तो ये सुनकर रियाज चौंक गया और उसने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वो इलाहाबाद में तो मेरी नानी का घर है, उस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। रियाज ने खुश होते हुए कहा। फिर रियाज रुबीना को इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा, क्योंकि उसके नाना इलाहाबाद में काफ़ी बड़े आदमी हैं, वो भारतीय सेना के बड़े अफसर हैं। इस तरह रियाज रुबीना को इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा। अब रुबीना भी धीरे धीरे घुलने लगी और रियाज की बातों में दिलचस्पी लेने लगी और भाई के महफूज साए में सोती रही। सुबह रुबीना ने रियाज से कहा कि लीजिए, मेरा पता रख लीजिए, और कभी नानी के घर आना हो तो हमारे घर हमसे ज़रूर मिलने आइएगा। तो ये सुनकर रियाज ने कहा कि कौन सा नानी का घर? अरे बहन, मैंने तो वो आपको डरते हुए घबराते हुए देखा, तो मैं आपके लिए दिल से डर निकालने के लिए झूठ मूठ के रिश्ते घड़ने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं। ये सुनकर रुबीना चौंक गई। फिर रियाज ने कहा, बहन ऐसा भी नहीं है कि सब लड़के बुरे नहीं होते हैं, कि किसी लड़की को अकेला देखा नहीं उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में से तो बाप और भाई भी होते हैं। ये कहकर रियाज ने रुबीना के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा और फिर चल दिया। रुबीना रियाज को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे ही उससे उसका सगा भाई विदाई ले रहा है। रुबीना की आंखें गीली हो गई। तभी कुछ दूर जाने के बाद रियाज वापस आया और रुबीना को कहने लगा, और हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं, मेरा नाम राजेश है। ये सुनकर रुबीना चौंक गई और सोचने लगी, ऐ काश हमारे भारत में सब ऐसे ही हो जाए, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, और ना कोई डर। हमारा देश, हमारा शहर, हमारा गांव, बहन बेटियां खुली हवा में सांस ले सके और बिना डर के कहीं भी किसी भी जगह आ जा सके, जहां पर हर कोई एक दूसरे का मददगार हो सके। मगर आज कुछ लोगों ने, बल्कि कुछ नेताओं ने लोगों के दिलों में मजहब और जात का जहर घोल के रख दिया है। आए दिन ऐसे वाकिया, ऐसे बयान देते हैं कि जिससे हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ जाती है और मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं के लिए नफरत बढ़ जाती है। ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश में भाईचारा बना रहे, क्योंकि इनको नफरत फैलाने से वोटों का फ़ायदा मिलता है। मगर अब धीरे धीरे लोग भी समझने लगे, ये नेताओं की बातों में आना बंद कर दिया है। अब देश में गलत को गलत बोलने लगे हैं। किसी पर जुल्म और अत्याचार होता है तो सब, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, आगे आके उसका विरोध करने लगे हैं। आज हमारे देश में हर कोई समझने लगा, धर्म और मजहब कोई बुरा नहीं होता। कोई भी धर्म हिंसा और मारकाट की इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए हम इन नेताओं की बातों में आकर क्यों लड़ रहे हैं। आज तक ना जाने कितने ही हिंदू और मुसलमान, इनके बीच में फसाद हो चुके हैं, लेकिन मुझे एक भी दंगा फसाद ऐसा बता दीजिए जिसमें किसी नेता के या किसी नेता के बच्चे की मौत हुई हो।